चाहूंगी। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर के रनवे पट्टी की, जिसे तैयार किया गया है। आपात स्थिति में वायुसेना की विमानों की लैंडिंग के लिए राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद है। रक्षा मंत्री, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हालांकि इसके बाद 12 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिन पर काम चल रहा है। जगह भी चिन्हित कर ली गई है कि किन जगहों पर आप इस तरीके का रनवे बना सकते हैं। और इसी हाईवे पर ये हवाई योद्धा जो कि एक के बाद एक लैंड होते हुए नजर आ रहे हैं। सुखोई 30 और जगुआर विमान कुछ ही देर में इसी रनवे पर लैंड होंगे। इससे पहले तमाम तरह का अभ्यास भी कर लिया गया था ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा एंड ब्रह्मोस। हालांकि एक खास तरह की रणनीति जो कि भारत की तरफ से अब देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हमारे दुश्मन देश जो कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाते थे, उन पर अटैक करते थे। कई ऐसे स्टेशंस थे जिन्हें तबाह भी किए गए। हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया। लेकिन अब ये बड़ी तैयारी भारत की तरफ से NH 925 पर 4 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप, जिसे आज देश को समर्पित कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया। और ये लाइव तस्वीर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग होते हुए देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। और इस पल का इंतजार हर कोई कर रहा था। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बेहद खास, जब ये बड़ी सौगात आज वायुसेना को दी गई, देश को दी गई। हालांकि इसके बाद एयरफोर्स का जोश पूरी तरह से हाई है। और ये बड़ा मैसेज अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी इस तस्वीरों के जरिए दिया जा रहा है कि देखिए, भारत कई गुना आपसे आगे है। चाहे कितने भी भारत के खिलाफ रणनीति बना लो, लेकिन भारत उस हर एक चैलेंज को किस तरीके से पार करता है, किस तरीके से कदम उठाता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। और खास रणनीति के तहत ही ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे पर रनवे तैयार करने का प्लान किया गया। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, अभी तक वायुसेना के कौन कौन से विमान लैंड कर चुके हैं, कौन कौन से विमान लैंड होना बाकी है, कोई जानकारी? देखिए, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जिस एयरक्राफ्ट में आए हैं यहाँ पे, वो C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो है सुखोई जो है उसने यहाँ से बिल्कुल नीचे से उड़ान भरी। और अब थोड़ी देर में जो है आप इस रनवे पे आप सुखोई को लैंड करता देखेंगे। मैं अगर कहूँगा अपने कैमरामैन को कि वो दिखाएंगे कि सामने जो है आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, एक छोटी सी आकृति जो है वो नज़र आ रही है। सुखोई जो है अब एयर स्ट्रिप पे जो है लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये कैपेबिलिटी जो है ये भारत की कह सकते हैं कि उन सभी देशों को जो कि हम लोगों को सोचते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इन सब क्षेत्रों में, उनको जो है एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तमाचा उनके मुंह पर ज़रूर है ये। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुखोई जो है अब दिखना शुरू हो गया है और रनवे के अप्रोच एरिया तक वो पहुंच चुका है। और महज कुछ ही सेकंड में जो है ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतरेगा। और कह सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। और ये एयरक्राफ्ट जो है इस वक्त भारतीय डेटरेंस को जो है सिर्फ यहीं नहीं, पाकिस्तान की सीमा के पास नहीं, बल्कि चीन की सीमा के सरहद के पास भी जो है इसका डेटरेंस दिखाया गया। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो है एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करने के लिए अप्रोच वे पे पहुंच चुका है। और अब जो है टचडाउन, और उसके बाद जो है देख सकते हैं कि ये अब सुखोई जो है इस एयर स्ट्रिप पे लैंड कर चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल है और कह सकते हैं कि ये तस्वीर
देखिए वाकई रोमांचित कर देती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो पीछे से जो है, क्योंकि रनवे जो है जब भी लैंड करता है तो पीछे जो है उसको एक छोटे से जो 2 ग्लाइडर्स हैं वो ओपन हुए और अब जो है वहाँ पे उतर चुका है। उसी के कॉर्नर में ही जो है पार्किंग बे है और उसके बाद वो पार्किंग तक जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो जैगुआर हैं वो भी अभी फ़िलहाल आसमान में जो है उड़ान भर रहे हैं, वो भी जो है इस पे लैंड करेंगे। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण लम्हा है भारत के लिए कि किस तरीके से भारत ने महज 19 महीनों में इस एयर स्ट्रिप को तैयार कर दिया है। अभी ये एयर स्ट्रिप में एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, कुछ दिनों बाद जो है इसके ऊपर से गाड़ियां दौड़ेंगी। लेकिन जब भी ज़रूरत होगी भारतीय वायुसेना को कि उनको अपने एयर ऑपरेशंस या इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस एयर स्ट्रिप की ज़रूरत होगी तो ट्रैफिक जो है उसको रोका जाएगा और उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है भारतीय वायुसेना कर सकती है। तो भारतीय वायुसेना की ताकत और ख़ास बात यह है कि अगर 40 किलोमीटर महज इंटरनेशनल बॉर्डर से है तो ये एयरक्राफ्ट महज कुछ मिनट्स में जो है वहाँ पे पहुँच सकते हैं आसानी से और किसी भी टारगेट को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लम्हा है और अभी थोड़ी देर में जो है बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उतरेंगे। अब मैं बता देता हूं कि शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी C-130J सुपर हरक्यूलिस से, उसके बाद सुखोई 30 उतरा है और अब जो है जैगुआर जो है वो लैंड करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जो है एक बार फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस लैंड करेगा और उस सुपर हरक्यूलिस में बैठकर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, CDS है, एयर चीफ है, वो बैठकर सीधा यहाँ से जैसलमेर चले जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों को भी मौका मिलेगा, मीडिया को भी मौका मिलेगा कि इस एयर स्ट्रिप से जो है हम लोग भी उड़ान भरेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हर तरीके से जो है हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल, हर लिहाज से वायुसेना की ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ जब इस तरीके की नेशनल हाईवेज को एयर स्ट्रिप में तब्दील किया जाता है संदीप, तो सबसे बड़ी मुश्किलात क्या कुछ होती है? क्योंकि ये भी देखना होता है कि इस हाईवे से किसी तरह की परेशानी आम लोगों को ना हो, जो रूट यहाँ पर कनेक्टेड है वो डाइवर्ट ना हो। तो इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए थे? देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि एयर स्ट्रिप की अगर बात करें, ये नेशनल हाईवे पे एयर स्ट्रिप है, लेकिन इस एयर स्ट्रिप में किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल आप नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ना कोई लैंप पोस्ट है, ना कोई लाइटें लगी हुई हैं, ना कोई तार यहाँ नज़र आएंगे। ये फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट जैसे रनवे बनाया जाता है वैसा ही तैयार किया गया है। तो ये इसी को ध्यान में रख के किया गया है। इस तरीके के पैचेस जो है 3 किलोमीटर का एक पैच बनाया गया है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल ना हो कि एयरक्राफ्ट को लैंड करने में कोई दिक्कत हो। बाकी रही ज़मीन की बात, रोड की बात, रोड कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। नेशनल हाईवे जो है अपने रोड्स को जो है तैयार कर रही है। रोड का जाल जो है पूरे देश भर में बिछाया जा रहा है और ऐसे में उसी के तहत जो है जो नीति बनी थी उसमें यही था कि जो भी रोड्स बनाई जाएंगी वो हाई क्लास रोड्स होंगी, यानी कि उसका इस्तेमाल जो है भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल के लिए भी जो है किया जा सके। इस तरीके से पूरा प्लान किया गया है। तकरीबन 12 ऐसे नेशनल हाईवेज़ हैं जिनको कि इसके तहत रखा गया है और उसी के तहत जो है अलग अलग जगह पे जो है पैचेस बनने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे 3-3 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप तैयार होने हैं। और ख़ास बात यह है कि ये स्ट्रेटेजिक रोड्स के तहत भी आती है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके में अगर इस तरीके की रोड्स होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है और साथ ही जो इंटरकनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरे जगह पे उसको भी जो है बढ़ाती है। तो ये एक साथ जो है 2 काम जो है फिलहाल चल रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि सुखोई जो है अभी जो लैंड किया था जिसने, अब उधर से जो है पार्किंग बेस से वो टर्न होके अब दोबारा से इसी एयर स्ट्रिप पर जो है नज़र आ रहा है। ये इतना हाईटेक एयरक्राफ्ट है कि इसको पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए पूरा अमला चाहिए होता है बाकायदा। लेकिन जब भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि इसका पूरा मेंटेनेंस क्रू भी शायद यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये ड्रिल है, इमरजेंसी ड्रिल है कि इमरजेंसी में किस तरीके से आप अपने एयरक्राफ्ट को उतारते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल है और उसी को यहाँ पे अंजाम भी दिया जा रहा है। और इसी रनवे से जो है ये एयरक्राफ्ट फ्लाई भी कर जाएगा। तो ये अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो हैं उनके सामने से उसी मंच से होता हुआ गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री को सैल्यूट किया है सुखोई को उड़ाने वाले पायलट्स ने। और अब इसके बाद जो बारी आएगी वो बारी आएगी जैगुआर की। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मिसाइल से लेस है, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है वो इस पूरे इलाके में अगर
फ्लाई कर रहा है, इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, तो वो खाली फ्लाई जो है उसको अनार्म्ड जो है उसको नहीं फ्लाई किया जाता है। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख सकते हैं, और शायद अभी यहीं से जो है वो अप्रोच की तरफ जा रहा है, और शायद एक ही तरफ से जो है इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ है, यानी कि सामने से जहाँ से लैंड किया है वही एक पैच है, अप्रोच एरिया है, जहाँ से कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग होगा, टेक ऑफ भी वहीं से होगा। तो इसी वजह से हम जिस रोड पे इस वक्त ये नीचे रोड दिख रही होगी, ये इसकी अप्रोच रोड है। और कभी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर इवैक्यूएशन होता है, इवैक्यूएशन के टाइम पे हर गाड़ियों को एयर स्ट्रिप पे नहीं ले जाया जा सकता। तो ऐसे में आप सामने देख सकते हैं पार्किंग बे है, जहाँ पे वो उस एज पे पार्किंग बे है, वहाँ पे उस एयरक्राफ्ट को फिलहाल ले जाया गया है। तो ये पूरी तरीके से ध्यान में रखकर जो है इस एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है और भारतीय वायुसेना को तत्काल प्रभाव से कोई एक्ट करना होता है, तो उसके लिए सोचने की, समझने की या ज़रूरत के सामान की कमी ना हो। और यही वजह है कि उसी को ध्यान में रखकर जो है, चूँकि हम लोग इस वक्त टू फ्रंट वॉर की आशंकाओं के साथ जो है अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि 2 जैगवार विमान जो है, आप देखिए सामने जो है वो अभी उनका एक फ्लाई पास जो है बेहद ही जो है महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट जो है सीधा चला गया है, दूसरा जो है सीधा टर्न लेके जो है वापस जो है रनवे के साथ से निकल रहा है। तो ये इस तरीके के एयरक्राफ्ट इस पूरे इलाके में उड़ान भरते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे में यहाँ उड़ान भरते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से यहाँ रनवे जो है वो शायद लोगों ने या आसपास के लोगों ने ना देखा हो, इतने नज़दीक से एयरक्राफ्ट उतरते लोगों को ना देखा हो, लोगों ने ना देखा हो। दूर दूर जो है लोगों को जो है इस रनवे से दूर रखा गया है। 2 दिन से लगातार इस पर जो है ड्रिल चल रही है, और सभी जो पुलिस के अधिकारी और जो जवान हैं उनको ये कहा गया है कि इस रनवे को कोई क्रॉस ना करे, डेडिकेटेड टू लैंडिंग है। तो इसीलिए जो है इस वक्त इसमें ये कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती है। ख़ास बात यह है कि भारत की ताकत, आत्मनिर्भर भारत, और उसको जो है ये कह सकते चरितार्थ करती है। और बॉर्डर के आसपास के रोड्स की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, हम लोगों की ताकत उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और यही वजह है कि लगातार भारत सरकार की तरफ से हर वो कमियों को दूर किया जा रहा है जो कि पिछले कई सालों से देखी जा रही थी। बेहतर सड़कें जो हैं वो उसकी डिमांड जो है काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पूरे देश भर में जो है एक हाईटेक रोड्स का एक जाल बिछाने में लगी हुई है, उसी के तहत जो है इस सड़क को भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके की सड़क पे कोई जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है, टचडाउन हुआ है। इससे पहले भी जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे भी टचडाउन हुआ है एयरक्राफ्ट का, और साथ ही आगरा मथुरा हाईवे पे भी जो है टचडाउन हुआ था। लेकिन ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर जो है ये पहली बार जो है एयरक्राफ्ट लैंडिंग हुई है इसकी। और अभी जो जैगवार जो अभी थोड़ी देर पहले इस मंच के सामने से एयर स्ट्रिप के साथ से होके गुजरे हैं, वो अब जो है अब अप्रोच एरिया में हैं, और अब वो किसी वक्त जो है इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करने के लिए तैयार हैं। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एयर स्ट्रिप पे जो है आप उस एयरक्राफ्ट को आप देख सकते हैं। डीप पेनिट्रेटिंग जो एयरक्राफ्ट है, और कारगिल की लड़ाई में बताया जाता है कि इसने सबसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया था अपने ऑपरेशंस को। और आप सामने देख सकते हैं कि कोई सोच पाएगा इस लैंडिंग को बेसिकली ये लैंड नहीं हुआ, इस लैंडिंग को टचडाउन बोला जाता है। ये एक प्रक्रिया है टचडाउन की, जो कि आते हैं अपने एयरक्राफ्ट के व्हील्स जो हैं उस पर रनवे तक ले जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से जो है ये फ्लाई कर जाते हैं। तो टचडाउन की प्रक्रिया है ये, और हमेशा से ही ऐसे ही देखा जाता है। कभी भी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो पायलट्स सुनिश्चित करते हैं कि क्या वो लैंड करने लायक जगह है या नहीं है। तो इस तरीके की जो ड्रिल है वो रहती है, जारी रहती है। और अभी जैगवार जो कि डीप पेनिट्रेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारा, वो जो है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही जो टचडाउन होके गया है, और अब बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे लैंड भी करने वाला है थोड़ी देर में। बिल्कुल संदीप, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाती हुई तस्वीर, भारत की छवि को मजबूत करती हुई तस्वीर, और ये बताती हुई कि देखिए भारत हर लिहाज से किस तरीके से आत्मनिर्भर के
क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन संदीप, क्योंकि अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, चाहे वो जमीन के जरिए हो, घुसपैठ के जरिए हो या फिर आसमान के जरिए हो, तो ऐसे में पाकिस्तान पर नजर रखना या पाकिस्तान पर नजर बनाए रखना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हम इस जगह से भी पाकिस्तान की हरकतों पर अपनी नजर रख सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से या कहां से घुसपैठ कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि एयर स्पेस का वायलेशन अगर और एक टर्मिनोलॉजी दी गई है कि अगर हेलीकॉप्टर्स जो है वो LOC या LC के 10 किलोमीटर के रेडियस 10 किलोमीटर तक आते हैं तो फाइटर अगर 10 किलोमीटर तक आते हैं तो उसको जो है बताया जाता है कि वो एयर स्पेस का वायलेशन है। साथ ही अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें वो 5 किलोमीटर LAC के पास आते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये जो है एयर स्पेस का वायलेशन है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो बताई गई है। हालांकि अगर बात करें पाकिस्तान तो शुरू से ही इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से भारत को अनस्टेबल किया जा सके। 1000 कट्स जो है वो भारत को देना चाहता है, लेकिन वो उसका सपना है जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बालाकोट में घुसकर जो है भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को ख़त्म किया, वही एक सबसे बड़ी मिसाल थी। और उसके बाद किसी भी तरीके की कोई आतंकी बड़ी घटना को अंजाम दे पाने में जो है वो जो है सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब रिटेलिएशन होगा, अब बातचीत नहीं होने वाली है। मैं आपको एक रिपोर्ट के जिक्र करना चाहूँगा कि एक अमेरिका की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बारे में बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अब बातचीत तक नहीं जाएगी बात, अब जो है भारत उसका जवाब भी देगा। अब आप सामने एक बार फिर देख सकते हैं कि फाइटर जो है सुखोई जो है ये फ्लाई पास जो है वो रक्षा मंत्री के सामने किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, उनके जो पायलट्स के तजुर्बा है, वो सब जो है इन सब तरीके के जो ड्रिल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बात कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सीधे तौर पर इस तरीके की कोशिशें कर रहा है। हालांकि हम लोगों ने अपने ग्राउंड जो सर्विलांस सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम है, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत किया है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी घुसपैठ होती, चाहे ज़मीन की तरफ से हो या फिर आसमान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश हो, तो उसको हम तुरंत जो है पकड़ सकते हैं और साथ के साथ जो है हम लोग एक्ट करके जो है उस तरीके घुसपैठ को रोक सकते हैं। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि चोरी छिपे जो है वो आर्टिलरी गन फायर करके जो है वो आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करते थे। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जो है जम्मू कश्मीर में सीज फायर है, तो ऐसे में अभी वायरिंग नहीं हो रही, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान का डिज़ाइन ही इस तरीके से है, लेकिन ये भले ही पाकिस्तान के बॉर्डर, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नज़दीक हो एयर स्ट्रिप, लेकिन इसका मैसेज जो है सीधा जो है चाइना को भी जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, गगन शक्ति एक्सरसाइज की थी, जिसमें कि पूरे असेट